कौन पुकार रहा है मुझे? कौन? ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। इतनी व्याकुलता से मुझे कौन पुकार रहा है? कौन? नहीं, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मुझे यहां से अवश्य निकलना होगा। निकलना ही होगा। अवश्य यहीं कहीं छुपे हैं वो लोग। इसके अलावा तो आसपास कोई स्थान नहीं है। क्या बात है? मेरा अस्त्र इस प्रकार प्रकाशित क्यों हो गया है? क्या अग्नि फिर से महल से निकलने का प्रयास कर रहा है? तो अच्छा फंसा दिया है इसने। ये काल नागिनी चाहती क्या है? रोहिणी, अग्नि, सबको संभालने का दायित्व केवल मेरा है क्या? अभी के लिए रोहिणी को तो अच्छा सबक सिखा दिया है। अब अग्नि को रोकने के लिए जाना होगा। बहन, तुम्हें धीरज रखना होगा, थोड़ा कठोर बनना होगा। हाँ बिल्कुल बहन, उचित कह रही हो तुम। मुझे कठोर बनना ही होगा। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। मेरे माता पिता, मेरा योद्धा, सब कुछ। नहीं, अब नहीं। उन्हें उनका उचित दंड अवश्य मिलेगा। एक तो वो विषैली काल नागिन, उस पर से ये कामिनी। उन्हें उनका दंड मैं अवश्य दूंगी। एक सर्वहारी लड़की के आंसुओं से उन दोनों के विनाश की कहानी लिखी जाएगी और उसे लिखेगी ज्योत्सना की पुत्री रोहिणी। इस बार विनाश होगा उन लोगों का। ये क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है। सुरक्षा बंधन तो काम कर रहा है, अर्थात अग्नि सुरक्षा बंधन को पार करके तो नहीं गया है, लेकिन मेरे काल अस्त्र ने जो संकेत दिया था उसका क्या? गड़बड़ है। अकारण ही मेरा काल अस्त्र मुझे संकेत नहीं देता। अब प्रश्न ये है कि गड़बड़ आखिर है क्या?
बहन, देखो ये सब क्या हो रहा है? सच में ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या है इसके भीतर? अग्नि, 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 अग्नि! बहन, कोई अग्नि को पुकार रहा है। रुको। बहन, बहन, मैं देखता हूँ। नहीं जयनाग, क्या कह रही हो सखी? इसने तुम्हें चोट पहुँचाई और तुम मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर मुझे चोट नहीं पहुंचाई। इस पर ही किसी ने जादू कर रखा है ताकि कोई भी इसे स्पर्श न कर सके। ये क्या बात हुई? स्पर्श करने से क्या होगा? पता है मुझे क्या लग रहा है? इसके भीतर कुछ छुपा कर रखा गया है जो किसी के हाथ लग जाए तो समस्या होगी। इसके भीतर मैं हूँ। मेरी मुद्रिका की शक्ति ने ही मेरी आवाज लौटाई है। कौन? कौन है इसके भीतर? और ये आपकी अंगूठी नहीं है, ये तो मेरे योद्धा की अंगूठी है। आप कौन है? अधिक वार्तालाप करना मेरे लिए संभव नहीं है। कालनाग्नि को पता चल जाएगा। जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। तुम शत्रुवंश से हो, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि एक तुम ही हो जो इस टूटे हुए राज्य को जोड़ सकती हो। तुम्हें ही हिमाक्षी और अग्नि को एक करना होगा। क्यों? योद्धा का हिमाक्षी से क्या संबंध है? क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? उत्तर दीजिए, मौन क्यों हो गए हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, क्या आप जानते हैं मेरे योद्धा कहाँ है? क्या हुआ? बताइए ना, आप जानते हैं मेरे योद्धा कहाँ है? उत्तर दीजिए ना। क्या हुआ? मौन क्यों है? उत्तर दीजिए। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर महल में जाकर ही मिलेंगे। ये क्या है? ये मुद्रा ही तुम्हारी महल में प्रवेश करने में सहायता करेगी। हाथ आगे बढ़ाओ। ये क्या? मेरा नाग चिन्ह कहाँ चला गया? ये रहा, अब पुनः वापस आ गया। इसका अर्थ है इस अंगूठी को अपने पास रखूंगी तो मेरा नाग चिन्ह दिखाई नहीं देगा। हाँ, इस मुद्रा के रहते तुम्हारे आने का संकेत महल में किसी को पहले से नहीं मिलेगा। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मेरे राज्य में। आपके राज्य में क्या हुआ? कहिए, आपके राज्य में क्या क्या कह रहे थे? पूरी बात बताइए मुझे। कहिए ना, आपके राज्य में क्या हुआ? आप उत्तर क्यों नहीं देते? बताइए ना, आपके राज्य में क्या?
सुन रहे हैं ना मेरी बात? बताइए ना मुझे, आप कौन है, किसका राज्य है, ये बताइए ना, बोलिए ना। तुम फिर चले आए क्यों? हाँ, दिखावा करने? विश्वासघाती। रोहिणी को अपने योद्धा का असली रूप अवश्य पता चलेगा। मैं बताऊंगा उसे। क्या सोचा था तुमने? राजकुमार, आप यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम तो इस बाग की पहरेदारी कर रहे हैं ताकि ये भाग न सके। आदेश का पालन कर रहे हैं। रानी माँ ने ही कहा था हमसे, इसलिए हम यहाँ रह सकते हैं। ताकि जब ये मरे तो हम अपनी आँखों से देख सकें। राजकुमार, क्या आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलकर मेरा एक काम करो। कैसा काम राजकुमार? आदेश कीजिए। कल सुबह चाहे जैसे भी हो, सपेरन को लेकर आओ महल में। क्योंकि मैं चाहता हूँ इस राज्य से समस्त नाग प्रजाति का नामो निशान मिट जाए। किंतु राजकुमार, इस राज्य में सपेरन कहाँ से मिलेगी? वो लोग तो मिलेगी। पूरे राज्य में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दो, चाहे जैसे भी क्यों ना हो। यहाँ इस महल में मुझे सपेरन चाहिए। एक बार मुक्ति मिले फिर तुम्हें बताता हूँ। विश्वासघाती स्वयं को वीर पुरुष समझता है। बहन, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? नहीं बहन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किंतु जो भी है, इतना जानती हूँ कि हमें उस राजमहल में प्रवेश करना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम वहाँ जाओगी कैसे? मैं नहीं जानती बहन, विश्वास करो, मैं नहीं जानती। किंतु इतना जानती हूँ, मेरा वहाँ जाना बेहद आवश्यक है। बहन, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? कामनी कैसे घात लगाए बैठी हुई है, तुमने देखा ना? ऊपर से बड़ी माँ और महाराज की छवि दिखाकर तुम्हें डरा भी रही थी। बहन सुनो, तुम अपनी बहन को इतना ही जान पाई हो। तुम्हारी बहन ने डरना नहीं सीखा है। चाहे कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना हो, मैंने हार मानना नहीं सीखा है। तो बताओ तुम क्या करोगी? पता नहीं, किंतु कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। कामिनी पहले भी मुझे नहीं रोक सकी और अब भी मुझे नहीं रोक सकेगी। मेरी बात सुनो बहन, मुझे लगता है ये स्थान सुरक्षित है। आज की रात यहीं पर विश्राम करते हैं। और वैसे भी प्रातःकाल से पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। आओ, तुम यहाँ पर विश्राम करो। आओ। और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं और जयनाग दोनों मिलकर पहरा देंगे। तुम चलो अब सो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम जाग रही हो तो मैं विश्राम कर लेती हूँ, किंतु मुझे जल्दी जगा देना। जगा दूंगी। आओ बैठो। वहाँ कहाँ जा रही हो सखी?
हिमाक्षी और योद्धा के बीच आखिर संबंध क्या है? और उस अनजान आवाज ने उन दोनों को मिलाने की बात क्यों कही? जानती हूँ योद्धा, आप अपनी इच्छा से मुझसे दूर नहीं हुए हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी राजकुमारी आपको अवश्य ढूंढ निकालेगी। देखिएगा, ये आपकी राजकुमारी की प्रतिज्ञा है। मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। जो मेरे अपने हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनके भले के लिए जो भी करना उचित है, आज के बाद से मैं वही करूंगा। तुम्हें और मुझे कभी कोई अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है और ये अंगूठी मेरी प्रतिज्ञा का प्रमाण है। मैं वापस आऊंगी योद्धा, आपसे पुनः भेंट होगी। नहीं नहीं नहीं, जिस नाग वंश के कारण मैंने अपना सब कुछ खोया है, तुम उसी वंश की लड़की हो, इसलिए तुम मेरी शत्रु हो। मुझे तुम्हें भूलना ही होगा, भूलना ही होगा। मुझे करना ही होगा, करना ही होगा। कल सुबह चाहे जैसे भी हो, मुझे यहाँ इस महल में एक सपेरन चाहिए। क्या? अग्नि? अग्नि सपेरन को बुला रहा है? अग्नि, वाह 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 वाह! तुम काल नागिनी के घर के भीतर बैठे हो और यहाँ पर रहते हुए भी तुम सपेरन को बुलाओगे? तुम में साहस तो है अग्नि। काल नागिनी, तुमने मेरी नाग शक्तियाँ छीन ली है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और मेरी राक्षसी शक्तियों को तो किसी साधारण सपेरन से भय नहीं लगता है, किंतु तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो एक सांप को दूध पिलाया है काल नागिनी, एक सांप को।
तुम्हारे ही राज्य में सबके सामने जब तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकाशित होगा, तब तुम क्या करोगी? कैसे बचाओगी स्वयं को? तुम्हारा सारा विष भी तब काम नहीं आएगा। कल जो कुछ घटने वाला है, उसकी प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी। क्यों बहन, मुझे जगाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। और तुम्हें विश्राम की आवश्यकता नहीं थी? नहीं बहन, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। जब तक मैं उस काल नागिन और कामिनी को सबक नहीं सिखा देती, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आने वाली। सुनो सुनो सुनो, राक्षस राज्य में यदि कोई सपेरन रहती है जो नाग नागिनों को पकड़ने में निपुण हो, मेरे सामने आ जाओ। राजकुमार का आदेश है। सुनो सुनो सुनो, राक्षस राज्य में यदि कोई सपेरन रहती है जो नाग नागिनों को पकड़ने में निपुण हो, मेरे सामने आ जाओ। शीघ्र महल में हाजिर हो। आखिर क्या बात है ये बहन? आकाशमत सपेरन क्यों ढूंढ रहे हैं ये लोग? विष के बाहर से काल नागिन की मति भ्रष्ट हो गई है। समझी नहीं तुम? काल नागिन ने नहीं, राक्षसों के राजकुमार ने सपेरन को बुलाया है। देखो बहन, महल में प्रवेश करने का यही अवसर है। क्या कह रही हो? कैसा अवसर है? अच्छा, अब हमें सपेरन कहाँ से मिलेगी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सपेरन तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। तुम स्वयं एक नागवंशी हो। बिन की आवाज सुनकर तुम पकड़ी गई तो? तुम भूल गई बहन, मैं ज्योत्सना सपेरन की पुत्री हूँ। उनके जैसी सपेरन न कोई है और न भविष्य में कभी होगी। और मेरी रगों में उनका रक्त है। किंतु बहन, बिन की आवाज सुनकर बीन के स्वर मुझे सम्मोहित तो करते हैं, किंतु उन्हें बर्दाश्त करके खड़े रहने की क्षमता है मुझ में। चलो ठीक है, मान लिया मैंने। किंतु नाग कहाँ से मिलेगा हमें? और यदि हम नाग पकड़कर नहीं दिखाएंगे तो राक्षस कैसे मानेंगे कि हम सपेरन हैं? अरे मेरी बुद्धू बहन, इसे तो देखो, ये क्या है? हमारा जयनाग। जयनाग जी, ये है तो सही हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं। मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? चारों ओर राक्षस ही राक्षस होंगे, मेरी रक्षा कौन करेगा? नहीं, मुझे छोड़ दो। ये है बूढ़ी माँ का जादू, ताकि मुझे सदैव भारी भरकम झोला न उठाना पड़े। इसलिए बूढ़ी माँ ने मुझे ये बना कर दिया है। इसके भीतर सारे काम की वस्तुएं हैं। रुको, दिखाती हूँ तुम्हें। किंतु काम क्या है और हमें जाना कहाँ होगा? हमें नहीं बहन, मुझे और जयनाग। और मैं? तुम यहीं प्रतीक्षा करो। महल में मैं जाऊंगी सपेरन बनके। आज्ञा दीजिए राजकुमार। मैंने जो कहा था वो काम हो गया है। हाँ राजकुमार, काम पूरा हो गया है। प्रातः काल से ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। राक्षस दास जहाँ से भी हो सपेरन को ढूंढ लाएगा। और नहीं मिली तो बना कर लाएगा। चिंता कैसी? चुप रहो। जब राजकुमार ने कहा है
तो कहीं से भी हो सपेरन को पकड़कर लाना ही होगा। मैं जो चाह रहा हूँ काश सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो। भयभीत मत हो जाए ना। महल में प्रवेश करने का यही एकमात्र उपाय है। तुम केवल मैं जैसा कहूँ वैसा करना। ठीक है सखी। मैं आ रही हूँ कालनागिन। मेरे लक्ष्य के बीच में आने की क्षमता किसी में भी नहीं है और इसीलिए तुम भी प्रयास मत करो। पाप विनाशिनी रोहिणी पशु पक्षी সকল জীবের বন্ধু রূপিণী রোহিণী 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 শত্রু বিনাশকারিণী। कोई भी नहीं दिख रहा। ये अंगूठी, इस अंगूठी को संभाल कर रखना होगा। ये अंगूठी ही मेरे नाग चिन्ह को छिपाने में सहायता करेगी। धत, राजकुमार ने ये कैसा आदेश दिया है? अब मैं इस राज्य में सपेरन कहाँ से लाऊं? सपेरन मेरी प्रतीक्षा में वृक्ष के नीचे थोड़ी ना बैठी है। ये तो बीन का स्वर है ना? शायद उस जलाशय की ओर से आ रहा है। चलो तनिक चलकर देखता हूँ। ये कौन है? कहीं सपेरन तो नहीं है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे राज्य में। अरे बाप रे, ये तो उड़ने वाला नाग है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, समझ गया। जैनाग तो पूरा मूर्ख है। कितना सिखाया फिर भी कैसे मूर्ख जैसे क्रियाकलाप कर रहा है। खा जाऊंगा, मार डालूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो। बंद करो बीन को, बंद करो। मैं बहुत भयानक हूँ। सुनो उड़ने वाले नाग, तुम्हारा पीछा करते करते इतनी दूर आई हूँ। तुम्हें तो मैं अपने वश में करके ही रहूंगी। अब देखो मेरा जादू।
बताओ, हार मानोगे या नहीं? नहीं तो तुम्हें तुम्हारा सामना करने की क्षमता किसी नाग में नहीं है। मैं भी हार मानता हूँ। जैसा कहोगी वैसा करूँगा। मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। यही तो चाहिए। ये तो कमाल की सपेरन है। अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मेरा काम पूरा हुआ। सुनो सपेरन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? राजमहल में। राजकुमार का आदेश है। लगता है मेरा काम हो गया। कामिनी, तुम्हारी इस प्रसन्नता का कारण जान सकती हूँ मैं? मेरी प्रसन्नता का कारण है तुम्हारे साथ मेरी मित्रता। हाँ काल नागिनी, आज मेरी समझ में आ गया है, तुम सच में मेरी मित्र हो। अच्छा हुआ तुमने मेरी नाग शक्तियाँ मुझे नहीं लौटाई। यदि लौटा देती तो फिर आज तो मैं भयंकर संकट में पड़ जाती। पहेलियाँ बुझाना बंद करो और वास्तविक बात बताओ। ठीक है, तो फिर अपनी आंखों से ही देख लो। प्रातः काल से ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। राक्षस दास जहाँ से भी हो सपेरन को ढूंढ लाएगा। अग्नि सपेरन ढूंढ रहा है? क्यों क्यों क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें ही ढूंढना होगा काल नागिनी। तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों रखा है कामिनी? ये काम तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। अग्नि पर पहरा रखना चाहिए था। मुझे इन सब संकटों से बचाना चाहिए था। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? तुम इतनी व्याकुल? ये राज्य तुम्हारा है। तुम स्वयं ही सोच कर देखो ना, क्या तुम्हारे राज्य में कोई सपेरन जीवित भी होगी? अग्नि को कोई सपेरन मिल पाएगी? बताओ, तुमने किसी को जीवित भी छोड़ा है? इतनी सीधी तो तुम नहीं हो कामिनी। तुम भली भांति जानती हो कि इस राज्य में रोहिणी भी है। काल नागिनी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। रोहिणी तो इसी राज्य में है इस समय। किंतु काल नागिनी, तुम्हारे इस राज्य के राक्षसों से बचकर क्या रोहिणी तुम्हारे इस महल में प्रवेश कर पाएगी? संभव है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से निश्चिंत नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। मेरे इतने वर्षों के सारे स्वप्न, इतने सारे प्रयास सब समाप्त हो जाएंगे सब। नहीं, अग्नि का ध्यान भटकाना होगा। वो सपेरन को ढूंढ ना पाए किसी भी कीमत पर। ऐसा हो जाए तो अच्छा है, किंतु मैं तो चाहती हूँ कि अग्नि को सपेरन मिल जाए। इसी में मेरा लाभ है। अरे क्या हुआ? शीघ्र ही नीचे आ जाओ। महल में राजकुमार प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना विलंब नहीं कर सकते। मेरी प्रतीक्षा? अच्छा, वो मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो इस राज्य में नहीं आई। अरे तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं, सपेरन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब शीघ्र ही चलो। मैं दूर देश से आई हूँ मित्र, केवल इस नाग को पकड़ने के लिए। तुम्हारे राज्य में नाग है तो सही, किंतु तुम जहाँ चलने के लिए कह रहे हो, मैं वहाँ क्यों चलूं? इसमें मेरा क्या लाभ है? हमारे राजकुमार का आदेश है, इसीलिए तुम्हें चलना होगा। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मेहनताना मिलेगा।
इस राज्य में तो सब हिंसक ही हैं। तो इनके राजकुमार इतने दयालु कैसे हो सकते हैं? और फिर मेरे बागूराम को जिसने बंदी बना रखा है वो दयालु हो ही नहीं सकता। किंतु योद्धा के लिए मुझे उस महल में जाना ही होगा। क्या हुआ? यदि तुम सीधे सीधे नहीं चली तो तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। अरे बाप रे, ऐसी बात है? तब तो मुझे चलना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं चलूंगी। रुको। मंत्र पढ़कर ये घेरा बना दिया ताकि ये उड़ने वाला नाग यहाँ से भाग न सके। जैनाग, मेरी बात सुनो। ये सब नाटक है। तुम जब चाहो यहाँ से भाग सकते हो। और सुनो, महल के आसपास ही रहना ताकि मैं तुम्हें कभी भी पुकार सकूं। ठीक है? आज राजकुमार बहुत प्रसन्न होंगे। इतनी अच्छी सपेरन ढूंढी है जिसने इतने भयानक नाग को भी वश में कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं फिर। हाँ चलो, समय नष्ट मत करो, चलो। आखिर बात क्या है? अभी तक दास वापस क्यों नहीं आया? तो क्या उसे कोई सपेरन मिली नहीं अभी तक? अरे राजकुमार कहाँ गए? आओ सपेरन, आओ। तो ये है राक्षसों का महल। तो यही है वो सपेरन। हे ईश्वर, ये दोनों तो मुझे पहचानती है। यदि मैं पकड़ी गई तो तब तो संकट हो जाएगा। किंतु इनके राजकुमार आखिर कहाँ हैं? वो तो दिखाई ही नहीं दे रहे।